जीएस सूत्र माइंड मैप बुक ये रोजगार पब्लिकेशन अंकित भाटी सर ने ये बुक लॉन्च की थी। ये जीएस सूत्र माइंड मैप है। ये आप देख पा रहे हो, इसका ऐसा कवर है। क्या ये किताब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि बुक तो लॉन्च हो गई है, तो क्या ये किन लोगों के लिए अच्छी है, किन के लिए सही नहीं है, बात करेंगे आज इसी पर। तो जैसा कि हमने पहले ही देख लिया कि ये क्विक रिवीजन के लिए है, माइंड मैप है, जीएस सूत्र है। सूत्र मतलब फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूले में सिर्फ फॉर्मूला होता है, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला होता है। उसी तरह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बताया गया है, वो एक्सप्लेन नहीं किया गया। जैसे यहीं पर देख लो कि प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास कब से कब तक रहा, ये नहीं बताया गया है, और ये बताना भी नहीं चाहिए था, वरना ये फॉर्मूला बुक नहीं डिटेल्ड बुक होती। डिटेल्ड बुक में अगर ये चीज़ नहीं है तो प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन ये डिटेल्ड बुक नहीं है, तो ये सिर्फ है फॉर्मूला बुक। एंशियंट हिस्ट्री, अब ये किसके लिए बेनिफिशियल है? ये उसके लिए बेनिफिशियल है जिसने एक बार अपना सिलेबस ख़त्म किया है। जैसे हिस्ट्री जिसने पढ़ रखी है, पॉलिटी पढ़ रखी है, ज्योग्राफी पढ़ रखी है, या उसे आइडिया है कि आखिर ज्योग्राफी होती क्या है या हिस्ट्री होता क्या है। अब जैसे कोई व्यक्ति आता है, कोई नया शख्सियत आती है, और अगर वो सोचता है कि प्राचीन इतिहास, ये प्राचीन इतिहास क्या है, अगर वो यही सोच रहा है प्राचीन इतिहास क्या है, उसे नहीं पता है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तो ये किताब उसके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ आपका रिवीजन कराएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगी। लेकिन जो भी चीज़ें इस किताब के अंदर हैं वो बहुत मेन चीज़ें हैं। जैसे फॉर्मूला होते हैं, वही बिल्कुल वही सटीक कि इसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी थीं। ये अभी 10 तारीख को मैंने ऑर्डर की थी, ये कल किताब आई थी। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे दिखा इसमें कि कई सारी ऐसी चीज़ें थीं, और जो कि नॉर्मल किताब जो होती हैं, बेहतरीन बेहतरीन किताब जो नाम नहीं लेते, बदनाम क्यों करना किसी किताब को, और बदनाम भी क्या करना, बस नहीं है तो नहीं है ना। उनका कंटेंट ये का रहा होगा, जो भी उनका है, उनका दायित्व रहा है, तो हम नाम नहीं लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो किताबों में नहीं है, वो इसमें दिया गया है, और वो देख के थोड़ा अच्छा भी लगा था, अचंभित भी हुए थे, अरे। तो भाई उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी है जिसने पहले पढ़ रखा है। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, तो मैं भी बता देता हूँ कि देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उसके लिए हमारे पास क्या है कि रोज का RW जो यूट्यूब पर चैनल है, उस पे ये एसएससी फाउंडेशन चलाया जा रहा है। आप वहाँ से हिस्ट्री पढ़ सकते हो। देखो, ये स्पेस खाली है। अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है, नोट्स बनाते हो तो बहुत बेहतरीन है, उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी नोट्स नहीं बनाने, आपको जल्दी है, 2-3 महीने में आपका एग्ज़ाम है, आपके पास टाइम नहीं है वो सारी चीज़ें करने का, तो भाई देखो, वीडियो चलाओ। इम्पॉर्टेंट जो भी तुमको लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए, वो तुम लिखो। बाकी सब यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वो बाकी सब यहाँ पर मिल जाएगा। जो जो एक्स्ट्रा लिखना है वो छोटा 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 करके आप लिख लो, आपको याद भी हो जाएगा, और जब पढ़ने बैठोगे तो आप पढ़ भी लोगे। ये किताब आपकी नोट्स की तरह काम कर लेगी। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब पूरा हिस्ट्री पढ़ा था हमने, तो उस हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री को छोड़ के जो मॉडर्न और ये मीडिएवल हिस्ट्री था, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, और हम मुझे पता है कि वो इतने स्पेस में कवर हो जाएगी अगर मैं लिखने बैठा तो, ठीक है। तो बहुत सही है, और कुछ स्टोरी जैसा होता है तो वो हम फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम छोड़ भी दें तो नहीं इतना लगता कि कुछ होगा, लेकिन एग्ज़ाम में वो चीज़ें आती हैं, कभी कभी आती है। तो हम क्या है, ये किताब ठीक है, अच्छी है। अगर आप सिर्फ ये किताब पढ़ते हो तो दिक्कत आ सकती है। हल्की फुल्की समझ है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये चीज़ें जो भी दे रखी वो आपको याद तो होनी अवश्य चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री पर ये ज्योग्राफी आ गया, दिक्कत मुझे इसमें सिर्फ यही लगी, और इसमें इसकी भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरी ही थी कि इसमें जो हमारा साइंस वाला पोर्शन था,
उसमें बायोलॉजी मतलब साइंस, हम देखो इंग्लिश समझ में आती है, ऐसा नहीं हिंदी नहीं समझ में आती, लेकिन बायोलॉजी में हिंदी नहीं पल्ले पड़ती। वो समझ में ही नहीं आती कि आखिर बोल क्या रही है। हमें बायोलॉजी इंग्लिश में समझ में नहीं आती, हिंदी की तो बात ही अलग है। तो बायोलॉजी के लिए हमें वो चाहिए था इंग्लिश। अब पादप ऊतक क्या है ये हमें नहीं पता, ये जटिल ऊतक सरल ऊतक नहीं पता, हमें इंग्लिश में भी नहीं पता। अगर इंग्लिश भी होता तो नहीं पता होता। और जैसे ये फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, तो हमें अगर इंग्लिश में स्पेलिंग होती तो हम टैकल करते। यहाँ पर हम टैकल ही नहीं कर पा रहे, तो बायोलॉजी हम इससे नहीं पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी का हमें अपने से नोट्स बनाएंगे और तब काम करेंगे। बाकी किताब बढ़िया है, अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं। 10 तारीख को मुझे 99 रुपये में मिल गई थी, मैंने ले लिया था। और वो था एक सिलेक्शन का दिव्यास्त्र, और मुझे तर्क ज्योति और लेनी थी जो रीजनिंग की है। तो लेकिन पता नहीं कैसे मैंने ऑर्डर ही नहीं की थी बुक सिलेक्शन का दिव्यास्त्र। सिर्फ यही जीएस सूत्र रहा, पता नहीं वो शायद मैं सोचता ही रह गया, या मैंने क्लिक तो किया था, पता नहीं कैसे ऑर्डर नहीं कर पाया फाइनल। जब देखा था अभी, जब ये बुक आई थी कि अरे वो किताब नहीं आई क्या, तो मैंने ऑर्डर ही नहीं की थी। क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन अब मैगी मिलेगी जो भी मिलेगा। लेकिन अच्छा था, ये किताबें हैं हमारे पास। ये रही सिलेक्शन का दिव्यास्त्र, ये वाली बुक भाई बेस्ट किताब है, ठीक है। इससे आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स की। मतलब सेक्शन वाइज दे रखा है और बेहतरीन। रीजनिंग की ये तर्क ज्योति, अगर आपको रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ो। पतली सी किताब है, छोटी सी किताब है, ख़त्म हो जाएगी। तो पतली और छोटी किताब का ये फ़ायदा है, आप उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मोटी किताब ज़्यादा लोगे, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, एक बार ही आप उनको रिवीजन कर पाओगे। तो दिक्कत ये नहीं है कि आप एक ही बार रिवीजन कर पाओगे, दिक्कत ये है कि आपका टाइम एक ही चैप्टर पर ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। दिव्यास्त्र में 300 350 पेज की किताब है, और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे जैसे भी होंगे, सारी एक्सरसाइज सारे चैप्टर इसमें फिनिश कंप्लीट हो जाते हैं दिव्यास्त्र में। और उसके साथ ही क्या है कि काम काम के क्वेश्चन हैं, आप उन लिमिटेड क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। मैथ्स क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए, हमारी मसल मेमोरी होनी चाहिए उन चीज़ों पे। अगर आप इतनी मोटी किताब लेते हो, इतनी मोटी किताब लेते हो, भारी भरकम लेते हो, क्वेश्चन तो उसमें बहुत सारे होंगे, हज़ार हज़ार हो सकते हैं, 1500 हो सकते हैं, ठीक है, एक एक उसमें ही चैप्टर में जो भी हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप उतना सवाल नहीं कर पाओगे टाइम रहते। आपको कम सवालों की ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी आया आप टैकल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस यही है। क्या है, मुझे ये नहीं डर नहीं है उसके 1000 मूव से, मुझे उसके एक मूव से डर है जो उसने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। वही बात, प्रैक्टिस। तो किताबें बढ़िया हैं, आप ले लो। और ये कोई पेड नहीं था, पेड होता तो भाई इतने कम रिव्यू नहीं आते, ये मेरा जेन्युइन है। और नए नए अभी मार्केट में आए हैं हम, तो कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। वैसे किताब बढ़िया है, आप ख़रीद सकते हो, परचेस कर सकते हो। पतली सी किताब है, देखो पेज इसमें कुल कितने हैं, 171 पेज हैं, ठीक है, 171 पेज हैं। आप ख़त्म कर दो 2-3 दिन में इस किताब को बैठ के, आप बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका सिटिंग भी बढ़िया हो जाएगी। ख़त्म करो 2-3 दिन में बैठ के। चलिए, कैसा लगा रिव्यू बताइएगा, कमेंट में बताओ। गाली कोई नहीं देगा, सभ्य व्यक्ति की पहचान यही है, गाली वगैरह नहीं देगा। क्योंकि लोग सोचते हैं यूट्यूब पर हैं तो कुछ भी बोल देंगे। देखो, इससे आपकी परवरिश साफ साफ झलकती है, और फिर उसके बाद ऊपर हमारा भी मूड ख़राब होता है। ऐसे नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता, इंडियन है यार, ऐसे कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम लोग। रिव्यू अच्छा नहीं लगा है डिसलाइक करो, लेकिन कोई उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए।